बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ लजीज़ा रसमलाई बनाने की रेसिपी। इसके लिए मुझे एक डिब्बा मैंने लिया है लजीज़ा रसमलाई का। 4 टेबल स्पून जो है हमारे पास हैं वो इस मेल्ट किया हुआ घी, और ये एक अंडा है जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से फेंट के रख लिया है, और 1 लीटर हमें दूध चाहिए होगा। शुगर जो आप लोग हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, और साथ में छोटी इलायची। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध को मैंने चूल्हे पे रख लिया बॉयल होने के लिए। ये 1 लीटर दूध है, फुल क्रीम मिल्क है। इसके अंदर मैंने 1 कप जो है पानी ऐड किया है। 2 इलायचियाँ हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। साथ में मैंने ये चीनी जो है वो हाफ़ कप ली है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इसको बॉयल होने तक, यानी कि अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा, तकरीबन ये हाफ़ रह जाएगा, तब तक हम लोगों ने इसको मीडियम आँच पे बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। साफ़ बाउल में इसमें हम लोगों ने ये 4 टेबल टीस्पून लिखा, 3 टेबल, इसके बाद 4 टेबल स्पून लिखा हुआ है, बट हम लोग इसके अंदर 3 टेबल स्पून डाल रहे हैं क्योंकि वो टीस्पून है और ये टेबल स्पून बड़ा है। तो हम लोग इसके अंदर जो 3 चम्मच डाल रहे हैं ऑयल के, ये घी के मेल्ट हुए। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम लोग इसके अंदर और डालेंगे बाद में। और ये जो है अंडा फेंटा हुआ 4 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर भर के ये डाल रहे हैं। हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी जो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब मैं इसके छोटे छोटे से बाउल बनाना शुरू कर रही हूँ बॉल की शेप में, बट बहुत ही छोटे छोटे से आपने बनाने हैं क्योंकि इन्होंने दूध के अंदर जाके फ्राई हो जाना। बॉयल होने के बाद ये फूल के बड़े हो जाएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने इन सबका बना लेना। हाथों को आप लोगों ने ऑयल ज़रूर लगा लेना ताकि ये हाथों से चिपके नहीं, इजीली बन जाएं सारे। चुप करो। बॉयल हो चुका है हमारा दूध। अब हम लोगों ने 1 बाय 1 इसके अंदर सारे बॉल जो बनाए हुए हैं हम लोगों ने रसमलाई के, वो डाल देने हैं। और चम्मच जो है 3 मिनट के लिए हम लोगों ने नहीं चलाना, वरना ये टूट सकते हैं। ये जो हमने बॉल्स बनाए थे छोटे छोटे रसमलाई के, ये देखें ये फूल चुके हैं। अब हम लोगों ने इसमें चम्मच नहीं हिलाना, बल्कि इसके ऊपर से ऐसे ऐसे करना है ताकि इनकी साइड चेंज होती रहे और ये नीचे से भी अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। ये ऊपर आ चुके हैं। इसी तरह से हम लोगों ने तकरीबन 10 मिनट इसको पकाना है। इसके थोड़ा सा और दूध को हमें थिक करना है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी पकाई का टाइम भी पूरा हो चुका है 10 मिनट्स तक, और ये अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आप लोग फूल चुके हैं। अब हम लोग इसको ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पे, और देन मैं आप लोगों को इसकी फाइनल दिखाती हूँ। ये कैसी लग रही है, पूरी ये गल चुकी है अच्छी तरह से। आप लोग देख सकते हैं ना, ये टूटी है और अंदर से गल भी गई है, और सारी यानी कि अच्छी तरह से ये बॉयल हुई थी। तो आप लोगों ने इसी तरह से इसको ट्राई करना है, और जैसे जैसे आप लोगों को गाइड किया जाता है आप लोग वैसे ही रेसिपी को बनाने की कोशिश किया करें। अगर इसमें थोड़ी सी भी चीज़ कुछ कम या ज़्यादा हो जाए तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।